किसी ने कहा है कि महाराज जी हमें ठाकुर जी को शयन कैसे कराना चाहिए? क्या हमें स्वयं ठाकुर जी की सैया पर सुलाना चाहिए या हमें केवल उनकी सैया सजानी चाहिए और यह भाव रखना चाहिए कि वह स्वयं सैया पर विराजेंगे? क्योंकि हमारी मैया कहती है कि ठाकुर जी पर ब्रह्म परमात्मा है, उनको सैया पर नहीं सुलाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। आपके ठाकुर जी की जो स्वरूप है वो कितना बड़ा है उस पर निर्भर करता है। यदि बहुत अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का, ज्यादा उनको ले जाने लाने में 2-3 लोगों का भार लगता है तो फिर सैया सजा देनी चाहिए, ठाकुर जी स्वयं पौड़ जाएंगे। और उसमें भाव यही रखना चाहिए कि सैया मतलब सामने बिस्तर करके उस पर इत्र लगा के फिर नेत्र बंद कर लो, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी स्वयं उतर के आए हैं, पौड़ गए हैं, हम चरण दबा रहे हैं, और सैया जी की ही सेवा कर दो और ठाकुर जी का शयन हो गया, आप बाहर चले जाओ। बड़े बड़े मंदिरों में ऐसे होता है। पर अगर आपके ठाकुर जी स्वरूप छोटा ही है, ज़्यादा बड़े स्वरूप में नहीं विराज रहे, आप सहज ही उनको अपने स्थान से उठा लेते हैं, तो आपको सैया पर स्वयं सुलाने चाहिए, स्वयं उनको पधराना चाहिए, उनके वस्त्र हल्के करने चाहिए, अपने हाथ से उनको। सीधी बात है, छोटा बालक होता है तो माँ अपने आप सुलाती है, जैसे बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो मैया बस बिस्तर तैयार करती और अपने आप सो जाते हैं जाके। ठीक वैसे ही, और ये बात जो माता जी आपकी कह रही है, जिनका प्रश्न है कि माँ कहती हैं कि वो पर ब्रह्म है, तो फिर पर ब्रह्म घर में क्यों बैठे हैं आपके? रहने दो उनको, तो वैकुंठ में ही रहने दो। जब घर लाए हैं ठाकुर जी को, घर पे विराजमान किया है, तो फिर उनके प्रति समस्त वो भावनाएं होनी चाहिए जो एक पारिवारिक सदस्य के प्रति होती हैं। तो फिर सेवा ही क्या? अगर वो परब्रह्म है और आप उनको परब्रह्म मान के और कोई सेवा का क्रम नहीं करते, तो फिर सेवा क्यों पधराई घर पर? सेवा पधराने का घर पर तात्पर्य क्या है? जितना समय हम संसार के व्यवहार में व्यस्त निकाल देते हैं, उतना समय हम ठाकुर जी के साथ निकालें, इसलिए सेवा आती है घर पे। ठाकुर जी को घर पर इसलिए नहीं विराजमान किया कि निर्विघ्नता से हमारा घर चलता रहे, परिवार चलता रहे, नहीं, ताकि हम व्यस्त रहें उनकी सेवा में, उनको सुलावें, उनको जगावें, तैयार करें, श्रृंगार करें, पाठ सुनावें, अनुष्ठान करें, अर्चन करें, वंदन करें, माला पहनावें, इत्र लगावें, पूरी ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करें। इसलिए तो ठाकुर जी पधराए घर पर, इसी भाव से ठाकुर जी की सेवा घर में पधराई है। तो फिर परब्रह्म वाली बात ये ठीक नहीं है, आपको ठाकुर जी की सेवा का विस्तार करना चाहिए। फिर एक कोई पुष्टि मार्गीय वैष्णव है, उनका भाव आया है कि वो गिरिराज जी से ठाकुर जी का स्वरूप लेकर के यहाँ आए हैं। हमारी गिरिराज जी में ऐसी भावना है कि गिरिराज जी के स्वरूप को गिरिराज जी से बाहर नहीं ले जाते, और ये बात निश्चित सत्य है कि गिरिराज जी के स्वरूप को गिरिराज जी से बाहर नहीं ले जाते हैं। तो ये जो वैष्णव हैं, इनसे हमारी प्रार्थना कि हमारे यहाँ नियम है कि जितना भार का स्वरूप आप गिरिराज जी से लाए हो, उतना भार सोना या तो वहां दान करना पड़ता है, तो ही आप ले जा सकते हो। और अगर उतने भार का स्वर्ण या भाव आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको गिरिराज जी पुनः वापस गिरिराज जी की तलेटी में विराजमान कर देने चाहिए। क्योंकि श्री गिरिराज जी कौन है? ये हिमालय के पुत्र हैं, और ये हिमालय में विराजमान रहते हैं। हिमालय से उनका आगमन हुआ है, और वो ब्रज में ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए, ब्रजवास करने के लिए श्री गिरिराज जी आए हैं। हिमालय का एक अंश आया है, वो ब्रज से दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए कृपा करके उनको ब्रज में ही रहने देना चाहिए, वहां से दूर नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना